अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज लास्ट लेक्चर में हमने ना देखा था कि एक डॉकर के हमने सिंपल सी ऐप डिप्लॉय की थी, ठीक है, डॉकर को यूज़ करके, जिसमें हमने सिर्फ एप्लीकेशन का फ्रंट एंड यूज़ किया था, इसको डिप्लॉय किया था। आज का जो प्रोजेक्ट है ना, ये डॉकर कंपोज को यूज़ करके हम करेंगे और ये थोड़ा सा ये कह लें कि इंटरमीडिएट लेवल का है। इसमें ना हमने एक नोट्स ऐप डिप्लॉय करनी है डॉकर कंपोज को यूज़ करके, ठीक है। अब इसमें ना हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ों को डिप्लॉय करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारी जो प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर रहेगा कि हम एक नोट्स ऐप डॉकर नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे 2 फ़ोल्डर्स होंगे, एक बैक एंड का, एक फ्रंट एंड का। अब बैक एंड में हमारे पास app.py से ना एक फ़ाइल होगी, requirements.txt की, और डॉकर फ़ाइल होगी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से पहले ना हम ये देख लेते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड बेसिकली क्या होता है किसी भी एप्लीकेशन का। तो बेसिकली ना जो हमारी फ्रंट एंड होता है ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि व्हाट द यूज़र सीज़, मतलब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक कह लें, यूट्यूब कह लें, तो जो हम एज ए यूज़र उसको देख रहे होते हैं, ये फेसबुक फीड कह लें आप, या यूट्यूब वीडियोस कह लें, जो मतलब यूज़र देख रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, ठीक है। लेकिन व्हाट वर्क्स बिहाइंड द सीन, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन का बैक एंड है, ठीक है। अब जैसे हम यूट्यूब पे कुछ भी टाइप करते हैं कि हमें फ़लाँ मूवी देखनी है या फ़लाँ सॉन्ग देखना है, तो वो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, और हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट वो रिसीव होती है, वो कौन हमें रिसीव करता है। तो वो जो सारा बैकएंड पे काम हो रहा होता है, असल में वो क्या होता है, एप्लीकेशन का बैकएंड होता है, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर हुआ होता है, जहाँ से वो हमें हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं बैकएंड। तो हमने आज के प्रोजेक्ट में क्या करना है कि जो हमारी नोट्स ऐप होगी, इसका हमने फ्रंट एंड भी डिज़ाइन करना है, बैक एंड भी डिज़ाइन करना है। तो बैक एंड के लिए हम यहाँ पे पाइथन या फ्लास्क जो है उसकी यूज़ करेंगे इमेज, और जो फ्रंट एंड है हमारा, उसके लिए हम एनजिनिक्स की इमेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बैकएंड के लिए हमने जो फ्लास्क पाइथन की इमेज होगी, उसके थ्रू हम अलग से कंटेनर बनाएंगे, और जो हमारा फ्रंट एंड में हमने जो एनजिनिक्स की इमेज यूज़ की होगी, और उसको डॉकर फाइल से हम वो इमेज खुद बिल्ड करेंगे और उसका अलग से कंटेनर बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 कंटेनर होंगे। तो लास्ट पे फिर हम डॉकर कंपोज की हेल्प से दोनों डॉकर कंटेनर जो है ना वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हम डॉकर कंपोज नहीं यूज़ करते तो हमें अलग अलग डॉकर रन की कमांड दोनों कंटेनर्स को क्रिएट करने के लिए देनी पड़ती है। लेकिन डॉकर कंपोज में क्या होगा कि हम एक ही साथ दोनों कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उनको, और डॉकर कंपोज का ये भी फ़ायदा होता है कि वो दोनों कंटेनर्स को फिर कनेक्ट भी खुद ही कर देता है किसी नेटवर्क पे, और उनको इजीली डिप्लॉय कर देता है। तो इसलिए हम सबसे पहले बैकएंड उसका अलग से इमेज क्रिएट करेंगे, फिर फ्रंट एंड का अलग क्रिएट करेंगे, और उन दोनों इमेजेस की हेल्प से डॉकर कंपोज में उन दोनों इमेजेस को यूज़ करके हम 2 कंटेनर्स एट अ टाइम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि फ्रंट एंड बेसिकली ना वो क्या होता है कि यूज़र इंटरफेस होता है, कि एप्लीकेशन का वो पार्ट जिसको यूज़र देखता है, क्लिक कर सकता है या टाइप कर सकता है, जैसे फेसबुक फीड है, यूट्यूब वीडियो पेज वगैरह हैं, ठीक है। अब हमारी जो एप्लीकेशन होगी नोट्स ऐप में, उसमें ये है कि जो हमारे टेक्स्ट बटन होंगे, ठीक है, या जो कोई अगर हमने लिस्ट वगैरह यूज़ की है, तो वो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड होगा। अब फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए ना हम HTML CSS जावा वगैरह यूज़ करते हैं। अब जो HTML होता है वो बेसिकली फ़र्ज़ कर लेंगे हमारी एप्लीकेशन में जो बटन्स हैं, या टेक्स्ट हम जो देंगे, वो उनके लिए हम HTML को यूज़ करेंगे। जो हमारी एप्लीकेशन का कलर से लेआउट होगा, उसके लिए हम CSS को यूज़ करेंगे। और लास्ट पे जो जावा हमने यूज़ करनी है, वो बेसिकली जो बटन पे हम क्लिक करते हैं, या जो API कॉल्स करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी फ्रंट एंड में होगी। उसके अलावा जो बैकएंड है, वो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये असल में ब्रेन ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है फ्रंट एंड से, और उनको फिर प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है, और हमें क्या करता है कि रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। तो आप अगर ये इनकी रियल लाइफ में एग्जांपल भी से भी इस चीज़ को समझना चाहें, तो ये ऐसे होता है कि जैसे फ्रंट एंड को आप एक वेटर समझें, और बैक एंड को आप ये कह लें कि वो आपका किचन है, ठीक है। जैसे आप ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर जो है ना वो फ्रंट एंड रिसीव करता है, फिर
वो किचन में जाता है, वहाँ पे मतलब जो भी आपका ऑर्डर होता है उसको कुक किया जाता है और फिर आपको वापस से जो फ्रंट एंड है वो ऑर्डर आपका वो आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें यही है कि जो वेटर है वो आपका फ्रंट एंड है और जो किचन है जहाँ पे ये सारा खाना कुक हो रहा हो उसको आप कह सकते हैं कि वो आपका बैक एंड है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी एपीआई होती है वो क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान एक कम्युनिकेशन का काम कर रही होती हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल एपीआई की भी डेफिनेशन देखें वो यही होती है कि एपीआई यानी एक यूआरएल होता है जो कि बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इस डायरेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना है। तो अब सबसे पहले इसमें देखें ये है कि हमने क्या करना है कि नोट्स ऐप डॉकर नाम से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, MKDIR डॉकर, ठीक है। उसके अंदर अब हमने एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है बैकएंड के नाम से, ठीक है। बैकएंड में अब हमने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। एक हमारी होगी app.py, उसके बाद होगी requirements.txt एंड लास्ट पे हमारी होगी डॉकर फाइल, ठीक है। अच्छा, अब हमने app.py हम क्यों यूज़ करेंगे? बैकएंड का कोड सारा इसमें लिखने के लिए, ठीक है। अब बैकएंड में ना हमने क्या यूज़ करनी है, फ्लास्क यूज़ करनी है। मतलब पाइथन की जो एक फ्लास्क लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना है। तो requirement.txt में ये होता है कि आपने जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करने हो ना उनको आप requirements.txt फाइल में रखते हैं। तो हमें app.py में हमने जो फ्लास्क की लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास फ्लास्क का पैकेज पहले होना चाहिए। तो requirements.txt में हम फ्लास्क पैकेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। बाकी फिर क्या होगा कि हम इमेज बिल्ड करेंगे कंटेनर के लिए, तो वो इमेज का जो सारा कोड है वो हम डॉकर फाइल में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि फ्रंट एंड का जो है ना वही सारा डिज़ाइन कर लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर। तो हम पहले एक डायरेक्टिव बनाते हैं फ्रंट एंड के नाम से, ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है, हमें बस 2 ही चाहिए, एक index.html जिसमें हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन का कोड रहेगा, ठीक है, index.html, और दूसरे नंबर पे हमारी डॉकर फाइल होगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रंट एंड में ना हमने nginx की इमेज यूज़ करनी है तो वही हम डॉकर में लिखेंगे कि हमें nginx की इमेज क्रिएट करनी है यूजिंग डॉकर फाइल, ठीक है। तो इसलिए हम डॉकर फाइल भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। तो अब हम पहले बैकएंड की सारी जो भी हमारी फाइल्स हमने क्रिएट की हैं उनमें जो भी हमने कोड वगैरह लिखना है पहले उसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है। तो CD बैकएंड, इसमें ना अब सबसे पहले हमने जो हमारी फाइल है ना app.py इसका कोड लिख लेते हैं। सो VIM, आप नैनो एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं और VIM एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब app.py का अब ये जो कोड है ना बेसिकली एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपका काम नहीं है कि आप फ्रंट एंड या बैक एंड के कोडिंग करें, ठीक है। ये कोड आपको डेवलपर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपने जस्ट क्या करना है कि उन कोड को यूज़ करके तो आपने उनकी डॉकर फाइल से आपने इमेज क्रिएट करनी है और कंटेनर बनाने हैं, उनको डॉकर कंपोज के थ्रू डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये app.py का कोड है, फ्रंट एंड का है, बैक एंड का है, ठीक है। डॉकर कंपोज फाइल भी मैंने पहले से लिख ली है कि टाइम सेव हो सके, ठीक है। मैं आपको जस्ट इनको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपने यहाँ से ये हमारी app.py का कोड है सारा, ठीक है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब देखें इसमें फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क, रिक्वेस्ट, जेसॉनिफाई, मतलब हम सबसे पहले तो फ्लास्क को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें कि हम बैकएंड पे ये गेट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, नोड्स को यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम कोई नोड ऐड करेंगे तो हमें ये नोड एडिट सक्सेसफुली इसका इस तरह का मैसेज आ जाएगा और लास्ट पे हम बैकएंड को डिप्लॉय 5000 पोर्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस इसमें एज ए कोड के फॉर्म में लिखी हुई हैं। सिंपल आपने इसको सेव एंड क्विट करना है। ये बैकएंड का कोड है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्योंकि हमने
ऐप डॉट पी वाई में कहा कि हम फ्लास्क लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें उसका पैकेज इंस्टॉल करना है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में जाके हमने फ्लास्क पैकेज का नाम लिख देना है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे जस्ट लिखते हैं फ्लास्क, ठीक है। इसको भी सेव एंड क्विट करें। फिलहाल के लिए हमें बस फ्लास्क ऐप जो पैकेज है उसकी ज़रूरत है, तो हमने बस रिक्वायरमेंट्स में फ्लास्क लिख दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि डॉकर फाइल को बिल्ड करना है। तो पहले लिखते हैं डॉकर फाइल। अब इसमें ना आपने क्या करना है कि अब हमें फ्लास्क को यूज़ करने के लिए जो यूज़ करना होता है इमेज, वो बेसिकली पाइथन की इमेज होती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कहना है फ्रॉम पाइथन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हमने जो पाइथन का वर्जन यूज़ करना है वो है पाइथन 3.10। ये इसका पाइथन का जस्ट एक वर्जन है, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने कहना होता है हमारी मतलब जब हम कंटेनर बनाएं तो उसमें हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्लैश ऐप कि ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी। ठीक है, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप होगी। उसके बाद हमने बताना कि हमने कॉपी यूज़ करनी है, ठीक है। हमने क्योंकि कहा कि हमने एक पैकेज यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, जो कि रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में मेंशन है। तो हमने यहाँ पे जस्ट कहना है रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी डॉट, मतलब कि इस फाइल को, अब डॉट से मुराद है कि हमारी क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप है कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी होस्ट पे रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल है, इसको डॉट मतलब कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब स्लैश ऐप के अंदर कॉपी कर दो। अब ये जब वहाँ पे कॉपी होगी, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे जो डॉकर फाइल मेंशन करेंगे उसमें ये हम बताएंगे कि हमने रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर जो भी हमारा पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। तो वो फिर ये कंटेनर के अंदर ये फाइल होगी, इसके अंदर फ्लास्क का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो वो उस फ्लास्क पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, रन, ठीक है। अब रन बेसिकली क्या होता है, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी कमांड इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे कहना है इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब हमने पहले यहाँ पे क्या करवाया, उससे कॉपी करवाई है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी को करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, स्लैश ऐप के अंदर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में मतलब इस डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है। अब इसमें बेसिकली ये जो हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है, इसके अंदर जो भी पैकेज है ये असल में इंस्टॉल इसको करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रन के बाद तो कॉपी फिर हम यूज़ कर लेते हैं। कॉपी में है ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। जो हमारी ऐप डॉट पी वाई है इसको भी हम क्या कह रहे हैं कि असल में ये हमारे लिस्ट पे पड़ी है ना, होस्ट पे। तो होस्ट से ये क्या करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इस एप्लीकेशन को, क्योंकि हमने तो सारी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करना है ना। तो हम होस्ट से क्या कर रहे हैं कि इसको कंटेनर के अंदर ऐप डॉट पी वाई को कॉपी कर रहे हैं, फ्रंट एंड के कोड को, ठीक है। लास्ट पे हमने कहना है कि हम इस कंटेनर को कौन सी पोर्ट पे एक्सपोज करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं इसको 5000 पोर्ट पे एक्सपोज करना चाहती हूँ, तो वो आपने 5000 पोर्ट यहाँ पे एक्सपोज कर देनी है। लास्ट पे आपने सी एम डी मतलब कि आप कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे पाइथन की में यूज़ कर रहे हैं, तो सारी जो भी कंटेनर के अंदर कमांड एग्जीक्यूट होंगी वो पाइथन की होंगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सी एम डी में हम कह रहे हैं कि पाइथन की जो भी कमांड्स है वो एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे पाइथन और ऐप डॉट पी वाई मीन्स के जो भी हमारी बैकएंड के लिए फाइल है ऐप डॉट पी वाई, उसमें जो भी कमांड्स मेंशन है उनको एग्जीक्यूट करना है। तो आप यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई फाइल का रेफरेंस दे दें, ठीक है। उसके बाद इसको सेव एंड क्विट करें। तो यहाँ पे हमारी ऐप डॉट पी वाई भी कंप्लीट है, रिक्वायरमेंट और टी एक्स टी भी कंप्लीट है, डॉकर फाइल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाना है फ्रंट एंड में, ठीक है। तो फ्रंट एंड का जो हमारा कोड है ना, उसमें दो ही चीज़ें आई थिंक, एक हमने डॉकर फाइल लिखनी है और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मतलब अपनी हमारी जो एप्लीकेशन है उसका फ्रंट एंड का जो कोड है वो सारा लिखना है, ठीक है। तो वी आई एम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल
तो एप्लीकेशन का जो कोड है ना, ये भी आपको डेवलपर ने ही प्रोवाइड करना है, तो आपने सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल सी। इसमें ये ना सारा जस्ट HTML का कोड ही है। जैसे हमारी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे नोट्स ऐप होगा, ठीक है, उसमें माई नोट्स नाम से सेशन होगा, राइट नोट्स होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये भी आई 5000 पोर्ट पे ही इसको हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन का कोड आपको डेवलपर ने देना है, इसलिए इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जैसे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है इस फाइल में, ठीक है। उसके बाद सेव एंड क्विट करना है। और अब हमने क्या करना है कि फ्रंट एंड के लिए भी हमने डॉकर फाइल लिखनी है। तो इसके भी डॉकर फाइल बहुत आसान है, सिंपल। आपने इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। एक ये कि आप इमेज कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हम जो ना Nginx की में यूज़ करेंगे और उसका अल्पाइन वर्जन, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ लिखना है Nginx अल्पाइन, Nginx का अल्पाइन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल कॉपी यहाँ पे यूज़ करनी है। कॉपी में हमने कहना है कि जो हमारी होस्ट index.html फाइल है उसको हम कंटेनर में किस जगह पे कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले सोर्स बताएं किसको कॉपी करना है, index.html को। आगे डेस्टिनेशन बतानी है कि /usr/share /nginx /html। ये जस्ट बात है कि आप कंटेनर में इस फाइल को किस जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, index.html, ठीक है। ये सारा /usr share nginx html index.html। और लास्ट पे जस्ट ये बताना है कि अब ये डॉकर फाइल को हम यूज़ करके जो कंटेनर बनाएंगे उस कंटेनर को आप किस पोर्ट पे एक्सपोज करना चाहते हैं। तो बस आप कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको पोर्ट 80 पे एक्सपोज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने डॉकर कंपोज फाइल लिखनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपोज फाइल लिखते हैं। ये docker hyphen compose and इसका भी कोड लिखा है, मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले कि वर्जन के हम ना डॉकर कंपोज फाइल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो 3.8 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है और ये कंपैटिबल होता है कुबरनेटिस से, ठीक है। इसलिए हम डॉकर कंपोज का ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आती हैं सर्विसेज। अब सर्विसेज से आप ये समझ लें कि सर्विसेज कंटेनर के बराबर होती हैं। मतलब सर्विसेज के अंदर आप जितने भी कंटेनर्स को मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड 2 कंटेनर यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने 2 सर्विसेज मेंशन की है। अब एक सर्विस का नाम मैंने बैक एंड लिखा है, एक का नाम यहाँ पे फ्रंट एंड है। अच्छा, अब जो हमने लास्ट टाइम जो कंपोज फाइल लिखी थी ना, उसमें ये था कि सर्विस का नाम अलग था और उसके बाद कंटेनर का नाम अलग। फिर तो ना मतलब हम उस तरह भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सर्विस का नाम कुछ और मेंशन करें और उसके बाद जो है ना कंटेनर का नाम अलग से मेंशन करें, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें ना कि जस्ट हम सर्विस का नाम मेंशन करें और कंटेनर का नाम ना दें, तो ये क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सर्विस का नाम होता है ना, उसी को ही कंटेनर का नाम कंसीडर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा इमेज के आगे फिर हम डॉकर फाइल का नाम मेंशन करते हैं कि ठीक है कि डॉकर फाइल के थ्रू हमारी इमेज जो है ना वो वहाँ से जो डॉकर फाइल में मेंशन है वो इमेज क्रिएट करनी है। लेकिन उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे बिल्ड लिख दें और हमारी जो डॉकर फाइल है वो जिस लोकेशन पे पड़ी है वो लोकेशन दे दें, तो ऐसे भी हो जाता है। मतलब हमने इसको कहा है कि ./backend फोल्डर के अंदर हमारी डॉकर फाइल है, वहाँ से इमेज बिल्ड करनी है। तो बिल्ड और आगे अपनी रिपोजिटरी या डायरेक्टरी का नाम दें, तो भी ये खुद से इस फाइल में जाएगा, इस डायरेक्टरी में, और देखेगा कि इसमें डॉकर फाइल है, तो उस फाइल को यूज़ करके ये ऑटोमेटिकली इमेज जो है ना वो क्रिएट कर लेगा। मतलब अब हमें ना, जैसे हम पहले डॉकर फाइल लिख के और उसके बाद डॉकर बिल्ड -d और आगे इमेज का नेम दे के तो डॉकर फाइल क्रिएट करते थे ना, वैसे हमें वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट ये चीज़ लिख देंगे कि इस डायरेक्टरी में हमारी फाइल है और वहाँ से उसकी इमेज बिल्ड करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा।
लास्ट में हमने बताना है कि हम कंटेनर जो भी हमारा है उसको हम कौन सी पोर्ट पे एक्सपोज़ करना चाहते हैं। तो हमने बैकएंड में ये लिखा था कि हमारी जो कंटेनर है वो 5000 पोर्ट पे एक्सपोज़ होना चाहिए और फ्रंट एंड के लिए 80 पोर्ट पे एक्सपोज़ होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है। लास्ट में हमने कहा डिपेंड्स ऑन का मतलब होता है कि पहले कौन-सा कंटेनर चले, ठीक है? तो हमने कहा बैकएंड, मतलब हमारा पहले बैकएंड वाला कंटेनर रन करना चाहिए, उसके बाद फ्रंट एंड वाला। तो ये चीज़ हमने डिपेंड्स ऑन, मतलब हमारे एक से ज़्यादा कंटेनर हों तो फिर हमें ये बताना होता है कि पहले कौन-सा चले, उसके बाद कौन-सा चले। तो डिपेंड्स ऑन में हमने कहा कि पहले हमारा बैकएंड चले कंटेनर, उसके बाद बैकएंड रन होना चाहिए, उसके बाद फ्रंट एंड होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा सेटअप सारा कंप्लीट होता है। अब हमने क्या करना है कि कंपोज़ फाइल को रन करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर हाइफन कंपोज़ up hyphen build, you can enter। ठीक है, इसमें हमारा कंपोज़ नहीं है इंस्टॉल, तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं क्या डॉकर इंस्टॉल है। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल है तो हम जस्ट डॉकर कंपोज़ को इंस्टॉल करते हैं। Oh my God, not it। अच्छा, यहाँ पे ना आपने ये इंडेंटेशन थोड़ी ठीक कर लेनी है। ये जो डिपेंड्स ऑन है ना, ये आपकी सर्विस के अंदर होना चाहिए, ठीक है? दोबारा से सेव करें हायर और आपका कंपोज़। सो तो यहाँ पे बैकएंड के स्पेलिंग में भी गलती है। ठीक है, अब ये हमारी कंपोज़ फाइल भी रेडी है। अब हमने जस्ट क्या करना है कि यूआरएल से अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस करके देखना है। तो जो आपकी है एडब्ल्यूएस के ऊपर जहाँ पे इंस्टा चल रहा है उसका पब्लिक आईपी को कॉपी करें और 8080 जो हमारी पोर्ट है पहले उस पे चेक करें और फिर जो आपने 5000 पोर्ट है एक्सपोज़ की थी उस पे चेक करके देखें आपकी एप्लीकेशंस जो है ना वो डिप्लॉय हो चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये इंस्टेंसेस का अपने पब्लिक आईपी कॉपी करना है, इसको यहाँ पेस्ट करना है और जो हमारी ऐप है वो 80 पोर्ट पे है, ठीक है ना? तो ये देखिए माई नोट्स ऐप आपकी डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है? ये जस्ट फ्रंट एंड है, आप यहाँ पे कुछ भी नोट्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो बैक एंड में स्टोर होगा और वहाँ से आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ। तो आपके इसकी प्रैक्टिस करें और ये जो कोड है एप्लीकेशन का ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।